जय श्री कृष्णा बच्चों। आज की कहानी का नाम है मधुर वाणी। वाणी बोली जो हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, लेकिन इसकी मधुरता और विनम्रता ही मनुष्य के अच्छे व्यवहार को दिखाती है। यदि वाणी में मधुरता और विनम्रता ना हो तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। वाणी में मधुरता का क्या मतलब है कि आप अच्छे से बोलें। विनम्रता, आपके बोली में सरल स्वभाव नजर आए, आप बहुत ही पेशेंटली बात करें, क्योंकि अगर आपकी बोली में मिठास नहीं होगी, आप कड़वे वचन बोलेंगे, अगर आप कटुभाषी होंगे तो हो सकता है आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। इसके विपरीत विनम्र व्यवहार और मधुर वाणी से बिगड़े हुए काम को भी बनाया जा सकता है। तो क्या मतलब है? अगर आप अच्छे से बात करेंगे, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो हो सकता है आपका कोई काम ना बन रहा हो तो वो भी बन जाए। तो बिगड़े हुए काम को भी बनाया जा सकता है अगर आप विनम्र और मधुर वाणी के होंगे। इस कहानी से देखते हैं क्या हमें सीख मिलती है। बहुत दिनों की बात है, एक राजा था, बड़ा ही नेक और दयालु। वह अपने से बड़ों का आदर व छोटे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। वह हर त्योहार, उत्सव पर बच्चे, बड़े और बूढ़ों को उनकी जरूरतों के अनुसार उपहार देता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। बच्चों, मैं कहानी पढ़ती तो हूँ। अगर आपको कोई शब्द ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप अपने माता पिता से भी कह सकते हैं कि वो आपको बताएं। चलो आगे पढ़ते हैं। एक बार राजा शिकार पर गया। गर्मी के दिन थे। लौटते समय उसे बहुत प्यास लगी। आसपास नदी या कोई तालाब नहीं था। देखो, राजा को प्यास लगी है तो राजा अपने मंत्री से कह रहा है, मंत्री जी, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। तो मंत्री ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। महाराज, वह देखिए, जंगल के उस छोर पर एक झोपड़ी दिख रही है। आप पेड़ की छांव में आराम कीजिए, मैं सिपाही को भेजकर जल मंगाता हूं। मंत्री ने सिपाही को आदेश दिया। कैसे दिया? सिपाही, उस झोपड़ी में जाकर देखो, कोई है तो जल लेकर आओ। सिपाही झोपड़ी के पास जाता है। वह एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी थी। देखो उसने कैसे बात करी। ए बुढ़िया, सुन, जल्दी से एक लोटा पानी लाकर मुझे दे। उसकी बात सुनकर बूढ़ी महिला ने कैसे जवाब दिया, मैं तुम्हारी सेविका नहीं हूं, जा, भाग जा यहां से। देखा बच्चों, सिपाही ने अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं किया तो बूढ़ी महिला ने उसे जल नहीं दिया। उसने गलत तरीके से पानी
मांगा। चलो आगे देखते हैं। सिपाही ने आकर राजा को बताया कि झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया ने उसे पानी नहीं दिया और भगा दिया। अब राजा ने क्या कहा? मंत्री जी, आप जाइए और पानी मांग कर लाइए। मंत्री जाता है और अकड़कर बूढ़ी महिला से पानी मांगता है। देखो मंत्री कैसे बोलता है। ओ बुढ़िया माई, वह घड़ा इधर ला, मुझे अपनी स्वामी के लिए पानी ले जाना है। अब मंत्री ने भी अच्छे से नहीं कहा, उसने भी मधुर वाणी का उपयोग नहीं किया। तो बूढ़ी महिला क्या उसे पानी देगी? नहीं देगी। तो देखो बूढ़ी महिला ने क्या कहा, नहीं दे रही, जा अपने स्वामी से कह दे। जबकि बूढ़ी महिला के पास बहुत पानी है, फिर भी वो पानी नहीं दे रही। मंत्री पुनः आकर राजा को सारी बातें बताता है। राजा कहता है, अब मैं स्वयं जाकर पानी मांगता हूं। मंत्री ने क्या जवाब दिया राजा को? महाराज, वह बुढ़िया पानी नहीं दे रही। इस पर राजा ने ये कहा, अब मैं स्वयं जाकर पानी मांगता हूं। राजा झोपड़ी के पास पहुंचता है और राजा बहुत विनम्र है, तो देखो उसने कैसे पानी मांगा। माँ, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? बहुत प्यासा हूँ। देखो राजा होकर भी उसने बहुत ही मधुर वाणी से पानी मांगा। तो इसी वजह से बुढ़िया ने कैसे बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं, पानी क्या भोजन भी मिलेगा। देखो पहले तो पानी भी नहीं मिल रहा था, अब राजा की मधुर वाणी से तो भोजन भी मिल गया। बूढ़ी महिला राजा के हाथ मुंह धुलाकर भोजन परोसती है। राजा बड़े चाव से खाता है। अब राजा को आश्चर्य होता है, तो देखो राजा क्या करता है। माँ, एक बात पूछूं? बूढ़ी कहती है, पूछो बेटा। माँ, मेरे आने से पहले भी यहाँ 2 आदमी आए थे, आपने उन्हें पानी क्यों नहीं दिया? बूढ़ी क्या जवाब देती है, बेटा, जो पहले आया था वह बड़ा ही असभ्य था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, और दूसरा बहुत ही घमंडी। मैंने तुम्हें पानी और भोजन तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर दिया। देखा बच्चों, राजा का काम बिगड़ रहा था, उसे पानी नहीं मिल रहा था, पर राजा की मधुर वाणी से उसे पानी भी मिला और भोजन भी मिला। तो बच्चों, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारी भाषा मधुर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।